Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में. Without wasting much time, let us start this video. Maulana Abul Kalam Azad was born on November 11, 1888 in Makkah, now Saudi Arabia. यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का यानी कि अब सऊदी अरब में हुआ था। फादर नेम मौलाना खैरुद्दीन यानी कि उनके पिता का नाम था मौलाना खैरुद्दीन। मदर नेम आलिया यानी कि उनकी माता का नाम था आलिया। हिज मदर आलिया वॉज एन अरेबियन यानी कि उनकी माँ आलिया एक अरेबियन थी। हिज रियल नेम वॉज अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन यानी कि उनका असली नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन था। Maulana Abul Kalam Azad received Islamic education at home from his father and other appointed teachers. यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने घर पर ही अपने पिता और अन्य नियुक्त शिक्षकों से इस्लामी शिक्षा प्राप्त की। Maulana Azad learned Arabic and Persian firstly and then philosophy, geometry and mathematics. मौलाना आजाद ने सबसे पहले अरबी और फारसी सीखी और फिर दर्शन शास्त्र, ज्योमेट्री और गणित सीखा। He also attended Al-Azhar University from 1905 to 1907. उन्होंने 1905 से 1907 तक अल-अज़हर विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई की। He was married to Zulekha at the age of 13. 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह जुलेखा से हुआ। He was a journalist, author, poet and philosopher. वह एक पत्रकार, लेखक, कवि और दार्शनिक थे। Maulana Azad started to publish the Urdu language newspaper Al-Hilal in the year 1912. मौलाना आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू भाषा के समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन शुरू किया। He was an influential speaker. वह एक प्रतिभाशाली वक्ता थे। On becoming the first education minister of India, he did a commendable job in establishing free education, Indian education system and higher education institution. भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनने पर उन्होंने निशुल्क शिक्षा, भारतीय शिक्षा प्रणाली तथा उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना में सराहनीय कार्य किया। Maulana Azad played an active role in the freedom movement of India. मौलाना आजाद ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। He took an active role in organizing the non-cooperation movement against the Rowlatt Act of 1919. उन्होंने 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। He also played a crucial role in the खिलाफत movement. उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Al-Hilal played an important role in forging
हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अल हिलाल ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। He also wrote many works reinterpreting the Holy Quran. उन्होंने पवित्र कुरान की पुनर्व्याख्या करते हुए कई रचनाएं भी लिखी। Maulana Abul Kalam Azad died on February 22, 1958 in New Delhi. मौलाना अबुल कलाम आजाद का निधन 22 फरवरी 1958 को नई दिल्ली में हुआ। For his invaluable contribution to the nation, he was posthumously awarded India's highest civilian honor, Bharat Ratna, in 1992. राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। His birth anniversary, November 11, is declared as National Education Day by the Government of India. उनकी जन्म जयंती 11 नवंबर को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। Please like, comment, share and subscribe this channel. Thank you.